वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने अपने इंट्रो में बताया कि बड़े मियाँ साहब को जो है बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए अब्दुल मालिक बलोच साहब ने अप्रोच किया है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस सब के अलावा नाज़रीन, गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को सबसे अमीर सूबा बनाने का दावा कर दिया है। वो कहते हैं जी बल्दियाती नुमाइंदों और अरकान असम्बली के लिए फ़ंड्स का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। वैसे तो गंडापुर साहब कहते हैं कि जो उनके हिस्से का जो बजट है वो दिया नहीं जा रहा वफाक की तरफ से, लेकिन यूसी सतह के नुमाइंदों को उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए जो है वो ऐलान किया है, वो दिए जा रहे हैं। जबकि कौमी असम्बली के एक हल्के के एमएनए और एमपीएस को मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए मिलेंगे। इतना बजट कहाँ से आएगा और क्या वाकई ये पाकिस्तान पे ही लगेगा, यानी कि क्या वाकई केपी पे ही लगेगा या वाकई अमीर सूबा वजारतों के हवाले से अमीर सूबा बनेगा, वजीर अमीर होंगे तो सूबा अमीर होगा, ये सोच भी हो सकती है। इस सब के अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये मैं क्लेम नहीं कर रही, शेर अफसर मरवत साहब ने दावा किया है। गाहे बगाहे कोई ना कोई वो फुलझड़ी छोड़ तो देते हैं, लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने जो दावा किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहला प्रेशर ग्रुप जो है उसमें एक मीडिया है। चूँकि पीटीआई का मीडिया खुसूसन यूट्यूबर्स डॉलर्स बनाने के लिए पीटीआई के लिए जो बयानियाँ बनाते हैं उसकी कीमत पाकिस्तान में पीटीआई और खान साहब को चुकाना पड़ती है। और पीटीआई में इख्तलाफात इंतशार पैदा करने में पीटीआई के मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, यानी कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। दूसरा प्रेशर ग्रुप उन्होंने जो बता दिया, उन्होंने बताया है जनाब, वो समझते हैं कि केपीके की क़यादत लसानियत की वजह से पंजाब के लोगों की ईमा पर यहाँ शिकार हो रही है और इसकी वजह सिर्फ पख्तूनख्वा में पीटीआई की तंजीम है, बाकी तीनों सूबों में तो पार्टी तंजीम ना होने के बराबर है। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। इस पर भी मौक़िफ़ जानेंगे तहरीक इंसाफ का कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स की तरफ इशारा किया जा रहा है, वैसे भी तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें गर्दिश में हैं कि उसमें काफ़ी इंतशार की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग की सूरत हाल है, जिसका अभी जिक्र जो है वो मरवत साहब ने कर भी दिया है। इस सब के अलावा नाज़रीन, कल जो सूरत हाल हमने देखी, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई, फिर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई के बाद में कुछ काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ गई थी इस तरह की कि शायद गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट हुआ वो आपको बता देती हूँ। इस सब के अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस पर अपनी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उनके प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अदालती फैसले के बाद हमें किसी को इमरान खान से मिलने से रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही नहीं मिलना चाहते। क्या वाकई इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से मिलने से इनकार कर दिया था? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें पीएमएलएन से ज्वाइन किया है अकील हाशमी साहब हैं, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट हैं आप। इसके अलावा महिंदर पाल सिंह साहब हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं, ये तलाल चौधरी साहब क्या क्लेम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खान साहब खुद ही नहीं मिलना चाहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये कंसीडर किया जाए कि कल जो मुलाकात का इशू बना हुआ था, इसका मतलब खान साहब खुद अपनी बहनों से नहीं मुलाकात करना चाह रहे थे। नाज़रीन, सरदार साहब से हमारी ऑडियो का कुछ इशू है, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हाशमी साहब से जान लेते हैं। हाशमी साहब, मुझे ये बताइए, तलाल चौधरी साहब तक या आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि खान साहब ने खुद मना किया है कि वो किसी से नहीं मिलेंगे? ये उनकी बहनों के हवाले से ये बात है, ये स्टेटमेंट दी गई है, या ओवरऑल? क्योंकि कल बाकी तो मुलाकातें हुई थी, बैरिस्टर गौहर की हुई थी, 4-5 और लोगों की भी मुलाकातें हुई थी, तो ये एग्जैक्टली तलाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है आपके नॉलेज में तो डेफिनेटली होगा, ये किसके मुतालिक ये तलाल साहब बातें करते फिर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला अमूर के, और तमाम तर जो इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से हैं या जितनी भी इंटेलिजेंस के हवाले से हैं, वो वज़ारत दाखिला से होकर ही आगे जाती हैं जी जी। और यकीनी तौर पर वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान वो दे नहीं सकते हैं। और अमूमी तौर पर भी ये देखा गया है कि जो कैदी है वो उसके पास एक लिस्ट जाती है या वो लिस्ट फ्राहम करता है कि कौन लोग उनको मिलना चाहते हैं, फिर वो उसके बाद टिक करके इन लोगों को इजाज़त मिलती है कि वो जाएं। और अगर ये इसमें मेरा ख्याल है कोई कयासराई की जरूरत नहीं है कि अगर उन बैरिस्टर गौहर या दीगर जो उनकी पार्टी के अहदेदारान हैं वो उनको मिल सकते हैं, तो वाई नॉट फिर अलीमा साहिबा या बाकी दीगर उनकी बहनें जो थी वो क्यों नहीं मिल सकती थी? तो ये करीने कयास है कि क्योंकि खान साहब के ऊपर एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा, और वो उनकी वाइफ का है जो कि उनकी पीर भी हैं, और वो बरमला कहते हैं कि मैं उनको अपना रूहानी पेशवा भी मानता हूँ। तो यकीनी तौर पर जो इनके घरेलू अमूर हैं उनमें उन खवातीन के आपस की ताल्लुकात जो हैं वो ढके छुपे नहीं है, न मीडिया से न किसी और से। तो कहा जा सकता है कि खान साहब के ऊपर इन्फ्लुएंस है उनका, और मे भी यही वहां पर इन्फ्लुएंस काम किया हो, और खान साहब ने जो लिस्ट फ्राहम की उसके मुताबिक लोगों की मुलाकात हुई और इस लिस्ट में उनकी बहनें शामिल ना हो सकी हों।
लेकिन तो हाशमी मैं ये साहब, समझता हूँ कि मैं इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहूंगी। कल जो इत्तलात हम तक पहुंची, रिपोर्ट भी हुआ, जो तहरीक इंसाफ के लोग भी बता रहे हैं, अलीमा बीबी को कहा गया जी आप नहीं मिल सकती हैं, बाकी दोनों बहनें जाके मिल लें। अलीमा बीबी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? वो बहन है, फैमिली की मुलाकात है, फैमिली डे है, उनको क्यों रोका गया सर? देखिए, फिर तो मेरी बात को और भी तकवीत मिल रही है कि जब लास्ट टाइम हमने मीडिया पर देखा था कि जिन दो खवातीन की प्रवेश बहा लड़ाई हुई बुकला के पर भी और बाकी दीगर अमूर पर पार्टी संभालने के हवाले से भी, वो भी अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी ही थी। तो फिर तो ये मेरी बात को, अगर आपकी इंफॉर्मेशन है तो फिर तकवीत मिल रही है कि फिर अलीमा खान साहबा को सिंगल आउट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की तरफ से या किसी और अनसीन पावर्स की तरफ से कोई कदगन नहीं है उनसे मुलाकात पर उनकी फैमिली की। तो ये उनका फैमिली मैटर ही है और मेरा ख्याल है इसको इसी तरह देखा जाना चाहिए। अगर उनकी बाकी दो बहनें मिल सकती थी और सिर्फ अलीमा साहिबा नहीं जा सकती थी, तो यकीनी तौर पर इसके पीछे जो कहानी है वो वही है जो मीडिया बारहा पहले बयान कर चुका है। लेकिन हाशमी साहब, इतला तो ये थी ना कि कहा गया था कि आपको अलाउ नहीं है, खान साहब का इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया था जेल मैनेजमेंट की तरफ से। अगर ऐसा कुछ होता तो खान साहब का नाम लिया जाता ना, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? कहते थे कि लिस्ट में आपका नाम काट दिया गया, आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे। कहा तो ये गया कि आपको अलाउ नहीं है मिलना। अलाउ नहीं है, एक बंदा मिलना नहीं चाह रहा, दोनों डिफरेंट है सर, दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट है। नहीं, देखिए, ये इसके बड़ी वजाहत से वजारत दाखिला में हमारे वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब ने बताया कि तमाम तर लिस्टें जो वहाँ जाती हैं, या मेरे नॉलेज में भी पर्सनली ये है कि जो भी कैदी इस लेवल के कैदी होते हैं उनकी मंशा के मुताबिक ही लोग उनसे मुलाकात करते हैं और एक लिस्ट वहाँ पे जाती है। जो लोग ख्वाहिश करते हैं मुलाकात की, वो लिस्ट कित उन तक जाती है और अगर वो एक्सीड कर जाए एक लिमिट से तो फिर उसके बाद वो उसके अंदर तरमीम कर लेते हैं। जिनको मिलना चाहते हैं उनके नाम वो देते हैं। तो मेरा प्रीटी मच मेरा यही ख्याल है कि ये खान साहब की तरफ से ही जो है वो सिलेक्शन की गई है और उन्होंने शायद इसमें अलीमा खान साहबा को इस मर्तबा मिलना नहीं चाहा। सरदार साहब से जान लेते हैं। सरदार साहब, मुझे ये बताइए कि कल जो सारा दिन हम देखते रहे हैं, अलीमा बीबी की मुलाकात खान साहब के मना करने पे नहीं हुई है या अलीमा बीबी की मुलाकात जेल मैनेजमेंट ने मना किया तो इसलिए नहीं हुई है? आप भी ज़रा क्लैरिटी दे दें, क्योंकि हाशमी साहब कह रहे हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन है तलाल साहब को, जैसे बात है लिस्टें तो जाती हैं ना, तो अंदर से मना किया गया है खान साहब की तरफ से। चले, मैं इसका बड़ा आसान सा आपको हल भी दूंगा, लेकिन पहले जरा तलाल चौधरी साहब का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। तलाल चौधरी साहब का अपना जो बैकग्राउंड है वो उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी आजकल फार्म 47 की जो वजीर आला है, टिकटॉक वजीर आला, वो क्या उनके बयान है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर निकल भी आती है। फिर वो कहती हैं कि मुझे वो तरीका आता है, वो सारे तरीके जो है वो करके और वो हुकूमत तक पहुंच जाती हैं, मुल्क को बेच के। जो जो तरीके इन्होंने इख्तियार किए हैं वो वक्त जो है वो साबित करेगा, अवाम के सामने ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए हैं सिर्फ हुकूमत में आने के लिए। इन्होंने अवाम का सौदा किया, इन्होंने जमहूरियत का सौदा किया, इन्होंने खुददारी का सौदा किया, तमाम सौदे इन्होंने कर लिए। आज मैं आपको मजे की बात एक बता दूं, बड़ा आसान तरीका है। आज अलीमा खान मैं जेल में ले जाए, इमरान खान के सामने कह दें कि मैंने आपको नहीं मिलना। साहिबा मौजूद बहस है तो फिर इस पर मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। अभी जो सवाल सरदार साहब से पूछा गया उनको कहें कि उस तक महदूद रहें। अगर वो मरियम बीबी तक फार्म 47 पर और इस तरह की बात करेंगे तो हमें पूरा हक है कि फिर हम उनके हाथ लीडर पर बात करें। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप भी हौसला रखिए, बात सुने, आप सुने। हाशमी साहब, आपको मैं पूरा मौका दूंगी, मैं जरा सरदार साहब की बात सुनूं, फिर आपको मौका दिया जाएगा, जरूर मौका दिया जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इनका क्रेडिबिलिटी चेक करें कि इन्होंने हमेशा ही झूठ बोले हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, आप अलीमा खानम साहबा वहां गई थी, इमरान खान साहब के पास ले जाए, इमरान खान साहब वहां पे कह दें कि भाई मैं अपनी बहन से बात नहीं करना चाहता, अलीमा खानम साहब को बाहर ले आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम 3 हफ्ते से आप कभी कोई ऐसा हो सकता है कि भाई जो है वो अपनी बहन को ना मिले? ये ऐसा पॉसिबल है? मतलब झूठ गढ़ने का भी कोई तुक होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि अवाम उसको मान ले। मैं बिल्कुल इस बात से सेटिस्फाइड हूं कि नून लीग झूठ बोलने में इस कदर तक चली जाती है कि वो जो है वो गोबर को भी साबित करने पे आ जाती है और वो सारा कुछ कर लेती है। मैं इसके साथ आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, इनके अंदर हौसला नहीं है। आपको पता है कि मैं इस वक्त यूएसए में बैठा हूं। सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, यूएसए में यहाँ पे
हमारी सिखों की एक रैली थी, उसके हवाले से खालसा जन्मदिन बैसाखी के हवाले से रैली थी। हमारी रैली से 10 गुना बड़ी रैली फलस्तीनियों की थी कि फलस्तीन के हक में बिल्कुल कैपिटल हिल के सामने मुसलमान, क्रिश्चियन, गोरे, काले, हर किस्म के लोग, हमारे सिख भी उसके अंदर फिर शामिल हो गए। इतनी बड़ी रैली थी। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में अगर कोई फलस्तीन के लिए निकलता है तो इन्होंने उनके साथ क्या किया। मैं एक सिख हो गई, एक सिख होने के नाते, मैं मुसलमान नहीं हूं कि फलस्तीन में वहां पे मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन इंसानियत के नाते, गुरु नानक देव जी की तालीम होने के नाते, तालीमात के ऊपर मैं फलस्तीनियों के लिए जा रहा हूं, मैं तकलीफ में हूं। और यहाँ पे अमेरिका में खड़े होकर फलस्तीनी यहाँ पे इतना बड़ा जो है वो रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया, यानी कि आप कह रहे हैं कि रोका गया था, अलीमा बीबी से इमरान खान साहब ने मुलाकात से इनकार नहीं किया था। मैं हाशमी साहब आपको मौका ज़रूर दूंगी, मैं मलिक साहब से ज़रा उनका पॉइंट जान लूँ। मलिक साहब, आपने हाशमी साहब की भी बात सुनी जिन्होंने इंडोर्स किया, उन्होंने सेकंड किया तलाल साहब की बात को। जैसी बात है वो उनके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तलाल साहब अभी जिस मनसब पे हैं। आपने सरदार साहब की भी बात सुनी, कल का सारा मामला भी हम सबके सामने। आपको क्या लगता है क्या हुआ क्या था कल? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जेल मैनुअल है, हमने कानून को देखना है। जेल मैनुअल में जो एक कैदी होता है उसके राइट्स होते हैं कि वो अपनी फैमिली के मेंबरान को जो प्रेस्क्राइब टाइम होता है, मतलब हर जेल में एक चार्ट होता है और हर कैदी को दिन मुकर्रर होता है कि मंगल के दिन या जुमरात के दिन वो कैदी अपने अपने लवाकिन को कंसर्न जो लिमिट टाइम है तो मिल सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के कायद भी हैं और साहब का वज़ीर आज़म भी हैं, लिहाजा उनको फिर पॉलिटिकल पार्टी भी मिलती है, फैमिली भी मिलती है, पार्लिमानी पार्टी भी मिलती है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी मिलती है और रिपोर्टर लोग भी मिलते हैं। अब बुनियादी तरफ होता क्या है, क्योंकि खान साहब को मिलने वाले फैमिली के अरकान भी होते हैं। फैमिली के अरकान में से अलीमा खान जो है वो आउटस्पोकन है। वो जब मिल के आती हैं तो वो मीडिया पर उसको जो मीटिंग होती है उसको ट्विस्ट भी करती हैं और खुलकर बातचीत भी करती हैं। और जब बातचीत करती हैं तो ज़ाहिर है एक पार्टी के लिए एक मैसेज भी होता है। अब उस वो मैसेज क्या इमरान खान साहब ने उनको दिया होता या नहीं होता, ये उनके और इमरान खान साहब के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब वो बात वही क्या बता सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं था। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलने जाते हैं तो खान साहब उनको कोई और मैसेज कन्वे कर देते हैं। जब हुकूमती लोग जिस तरह अमीन गंडापुर साहब मिलने जाते हैं या बशर साहब साहब, वो कोई और मैसेज लेके आते हैं। लेकिन हर शख्स अपना अपना जब आके इस मीडिया को बताता है कि खान साहब ने ये मैंडेट दिया है, ये बातचीत की है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मसला अकरम राजा साहब, सलमान को राजा साहब से आप पूछेंगे कि खान साहब ने क्या गाइडलाइन देंगे वो दी है, तो वो कहेंगे जी मुझे तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन जब आप कहेंगे उमर वयूस साहब से, वो कहेंगे जी कि मुझे खान साहब ने ये कहा, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है। क्योंकि जब कोई शख्स अंदर होता है तो वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता। जब तक वो क्लैरिटी देना चाह रहा है तब तक चीज़ें कहीं से कहीं चली जाती है। ये सियासत में पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, बेगम कुलसूम साहब थी, वो पार्टी का ना एक यकसा मौक़िफ़ लेके आते थे। ऐसे मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, फिर बाद में जरदारी साहब थे, जरदारी साहब के बाद बिलावल भुट्टो साहब, और वो एक पार्टी की ना लेगेसी थी। और लेगेसी में कम से कम ना एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं। मसलन अभी सरदार साहब अमेरिका में हैं तो सरदार साहब को पाकिस्तान में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको नहीं पता। और फिर हमारा जो सोशल मीडिया है वो भी ट्विस्ट करता है। अब अभी जो लेटेस्ट यानी कि जो बात अब्दुल्ला साहब यानी कि मरवत साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं वो फिर दुरुस्त है ना, कि उन्होंने तो 3 प्रेशर ग्रुप्स को मरवत साहब तो खुद बहुत सारे ग्रुप्स हैं। देखना मरवत साहब तो खुद उस साजिश का शिकार रहे हैं। मुझे याद है कि जब लाहौर में वो आए थे तो यहाँ भी उनको अरेस्ट किया गया था। उन्होंने एक सतह पे पार्टी को उन्होंने बिल्कुल मोटिवेट किया था और उनकी जो फैन फॉलोइंग है केपी में बड़ी ज़्यादा और नौजवान उनको पसंद करते हैं, वो खुली डुली बात करते हैं। अचानक हाइप मिली थी उनको। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए जब सियासत में रूज व जवाल आते हैं तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी फ्रेब और फरासत के साथ चलती है। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। इस वक्त एज हम एनालाइज करें चीज़ों को, पहली बात तो ये जो अभी रिसर्च भी आई है कि जो सोशल मीडिया है वो पीटीआई की कमांड में नहीं है। और वो उन्होंने सही कहा बरबर साहब ने कि सोशल मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ट्विस्ट करते हैं
कि शाहिद खान साहब कल बाहर आने वाले हैं, जब अमेरिका में ये तय हो गया, ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक जो नेगेटिव होप दी जाती है ना, ये बड़ी डेंजरस होती है। उससे जो पॉलिटिकल वर्कर्स डिमोरलाइज होते हैं, जिस तरह अभी हो रहे हैं। और जो जेन्युइन लीडरशिप होती है वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को इस तरह ऑन बोर्ड करने में नाकाम रही है। और जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह के होना चाहिए था, मसलन अगर पीपल पार्टी के जद्दोजहद को देखें तो वहाँ पर बिल्कुल वर्कर निकले थे भुट्टो साहब की शहादत के बाद, बीबी की शहादत के बाद, और उन्होंने लाठियाँ भी खाई, लेकिन वो गिरफ्तारियाँ भी देते थे, खड़े रहते थे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पत्ते जो है ना पीटीआई ने शो कर दिए हैं और अपने हाथ में कोई पत्ता भी नहीं रखा है। तो ज़ाहिर हमें लग रहा है ना कि सारे पत्ते तरीके से मौजूदा। अब देखना अभी कोई उनके पास पत्ता आप देखना अभी देखना अभी कुछ अर्से बाद जब पत्ता आता है तब हमें पता चलता है कि एक नया पत्ता आ गया। फायदा आप देखना जो पंजाब में है, पंजाब में जो सियासी हुकूमत है मरियम नवाज शरीफ साहब की, उनको कोई इस किस्म के डेंजर नहीं है कि उनको कोई पॉलिटिकल खतरा हो या अनरेस्ट हो या जलसे जुलूस हो रहे हो, ऑल इज वेल है। लेकिन जो मुल्की सूरत पंजाब में तो रोका बहुत जो है वो कंटेनर्स लगा के पुलिस को रोका बहुत जाता है ना वहाँ ये तो देखो ना, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन में आई है। देख रहे पीटीआई के पास आपने देखा भी था जब इनका जलसा था किस तरह से पंजाब को नहीं इसमें कोई शक नहीं। हम तो खुद देखना इन चीज़ों को कंडेम भी करते हैं कि एक सियासी जमात का, सियासी वर्कर का काम है कि वो सियासी एक्टिविटी में जो कानून के दायरे में इख्तियार में आती हैं, जलसा जुलूस करने के, आज़ादी इजहार के, आज़ादी राय की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। और जो अगर नहीं होती तो हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात में मुझे कहने दें, सरदार साहब भी सुन रहे हैं, हर सियासी जमात के उसके ऊपर जैसे मेंबर्स होते हैं, लॉयर होते हैं। इस वक्त पीटीआई के पास सबसे लीडिंग लॉयर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन चीज़ों को आला अदालतों में पेश करने में या वायलेशन नाकाम रहे, हमें नाकाम नजर आते हैं। देखना एक और बात होगी, इस वक्त पंजाब में जो लॉयर्स बाहर हैं ये पीटीआई के हैं। क्यों नहीं वो चीजें उठाते? देखिए कन्वेंशन होने चाहिए थे, लोगों को मोटिवेट करने के बहुत सारे दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जरा हाशमी साहब से एक तो उनका पॉइंट ले लूं, दूसरा हाशमी साहब मेरा भी एक पॉइंट ले लें, फिर दोनों का इकट्ठे सरदार साहब की बात का मेरे पॉइंट का इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। सब जब चीज़ों को खुफिया रखा जाता है, जब उनको लिमिटाइज कर दिया जाता है, स्पेशली उस मौके पर जब बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। एक्चुअल में शकूक व शुबहात हो ना हो, प्रॉब्लम्स हो ना हो, वो डेफिनेटली उस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे अब्दुल्ला साहब ने भी अभी बात की कि एक बंदा अंदर जाता है, वो मुलाकात कर कहता है, वो कोई दूसरी स्टेटमेंट देता है, तो हर बंदे को राइट तो है ना। आपने अगर डेज फिक्स किए हुए हैं, अदालत उसको इजाज़त देती है तो आप मिलने दें। जो उनके फैमिली का डे है वो मिल ले, जो उनके सियासी वर्कर्स का डे है वो मिलने जाके, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। मुल्क ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में है, उनको हमने हैंडल करना है, ना कि इसी चीज़ पर है कि किसकी मुलाकात हुई है किसकी मुलाकात नहीं हुई है। हाशमी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब भी दीगर तमाम जो सियासी जो क़यादत जो कैद में रही है, उसी तरह के एक सियासी तौर पर अपने अमाल की वजह से कैद में है। एक तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि बात जो सरदार साहब ने, मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूं, लेकिन सरदार साहब ने जिस तरह कहा अपने मौजू से बिल्कुल हटकर कि ये झूठ बोलते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैं बड़े मौदबाना तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये आज का मौजू नहीं था, लेकिन ताहम मैं फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर व्यूअर्स एंड योर जो लोग सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फॉर्म 47 की अगर ये हुकूमत है तो आप उसको तस्लीम कर पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, आप कौमी असम्बली में मौजूद हैं, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, आपने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा, और आप जो है अपोजिशन लीडर का जो एक प्रिविलेजेस हैं उनके तहत आप तमाम जो अपना आपका रोल है वो आपको प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपने वो ओहदे कबूल किए हुए हैं और आपने पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है उसका ओहदा भी ले रखा है, और आप उसके अंदर बैठकर भी अपनी जो आप जिन ख्याल करना चाहते हैं जिन बातों पर वो आप कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म 47 की रट जो है वो लगाना छोड़ दें। आप अपने केसेस, आप ये बताइए कि आपका जो दावा था वो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा का था, आप कितने केसेस लेकर जो गए हैं? आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, एक स्मोक स्क्रीन लगाते हैं, आप कितने ट्राइब्यूनल में लेकर केसेस गए हैं, पहले वो देखिए। और जहां जहां आप गए आप झूठे साबित हुए हैं, तो इसलिए इस बहस से मत पड़े। पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है पंजाब में, और बेइंतहा अनथक जो कोशिशें कर रही हैं पंजाब को रिवाइव करने की, जो उस्मान बुज़दार के हवाले आपने किया, और आज वो आपके साथ ठहरे भी नहीं हुए हैं, आपकी जमात में भी नहीं है वो, जो कहा करते थे कि मैं अभी ट्रेन नहीं हूं। आपने 13 करोड़ का सूबा एक ऐसे आदमी को दिया जो कहता था कि मैं ट्रेन ही नहीं हूं।
सुबह बर्बाद कर दिया आपने, और फिर अभी आप दोबारा बात करते हैं उस शख्सियत के ऊपर जिसको आपने कैदोबंद की सोबतों में रखा। जब आप बबांगे दौल आज आप अमेरिका बैठे हैं तो आपके लीडर अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं जाके पहले तो एसी निकालूंगा। वो इस हद तक सोचा करते थे कि पंखा तो नहीं चल रहा, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई अगर बेटी अपने बाप से मुलाकात कर रही है तो उसको वहां से गिरफ्तार करवाया जाए, किस तरह किसी को तकलीफ देनी है, इस तरह सोचा करते थे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी, अगर वो बन तो गए लेकिन वो उस लेवल के आदमी कभी भी नहीं थे। फैन फॉलोइंग होना एक अलग बात है और एक पॉलिटिकल विजडम होना बिल्कुल अलग बात है। ताहम मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूं, मैं इधर ही मैं समझता हूं कि इस मौजू को यहीं पे रहने दीजिए वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक बात है कि इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने की और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े सियासी रहनुमा गुजरे हैं। भुट्टो साहब गुजरे हैं जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट के हाथों फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनकी जमात ने कभी इदारों पर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे, जेलों में गए, फोर्स एग्जाइल उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने कभी अपने वर्कर्स को इदारों पर हमला होने के लिए, शहदा की यादगारों को जलाने के लिए और गाली गलोच करने के लिए, इदारों को मलाइन करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया है। खान साहब ने जो इस नौजवान नस्ल की तरबियत की है वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रही है। लेकिन हाशमी साहब एक चीज है जिससे एक हिस्ट्री का एक पॉइंट है ना, वो नौजवान जिनकी आंखों में जमहूरियत का ख्वाब था, सियासत का ख्वाब था, जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, उनको मरकज गुरेज कुवतों में आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन पीएमएलएन का भी एक माजी रहा है ना हाशमी साहब। हर वक्त मुलाकात जी माजी साहब, हाशमी साहब, अगर खान साहब सर मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं, अगर खान साहब चाहें कि अमेरिका से आए हुए कुछ लोगों से मिल लें तो वो मिल लेते हैं। अगर खान साहब चाहें कि उनकी पार्टी के फलाने लीडर उनको मिल लें तो फिर इतवार वाले दिन भी अली अमीन गंडापुर पहुंच जाते हैं। अगर वो चाहें कि आजम स्वाति को पैगाम लेकर जाएं, जो भी आजम स्वाति बता रहे हैं, वो सुबह 7 बजे भी पहुंच जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी सारी बातें हाशमी साहब मानती हूँ। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ ये उनका घरेलू मामला है अलीमा खान का और बुशरा बीबी का, जिसमें उनकी मुलाकात आड़े चले मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि खान साहब ने मना किया था या क्या इशू हुआ था। हो सकता है तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात पे क्लैरिटी आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं अगर आपकी सारी बातें मान भी लूं तो सर हिस्ट्री तो एक पीएमएलएन की भी रही है ना। 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो पीएमएलएन ने भी किया था। हमारे पास अभी भी मुबैना विजुअल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, किस तरह से जजेस वहां पे अपने दौड़ रहे थे, किस तरह से लोग अपने आप को बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। तो सर वो भी तो एक इदारा ही है ना, इदारे पे ही हमला है, चाहे वो ये वाला इदारा हो या वो वाला इदारा है, तो वो भी इदारे पे ही हमला है ना। तो पीछे माजी में पीएमएलएन ने गलत किया या अगर तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो गलत तो दोनों ने किया ना सर। बेहतर यह है कि मुस्तकबिल में इस तरह का कुछ गलत ना हो। कोई भी ऐसा मुल्क जिस तरह जो कि पाकिस्तान है, जिसका जोग्राफिया आपके सामने है और सबसे तवील सरहद पाकिस्तान की किससे मिलती है, जो कि एक रवायती तौर पर कन्वेंशनल एक बैटल फील्ड है और तमाम इन्वेडर्स वहां आते रहे हैं। फिर आपके एक तरफ ईरान है, भारत है, आपका असली दुश्मन है। इस तरह के मुल्कों में जहां पर अफगानिस्तान एक तरफ हो, एक तरफ आपकी इमर्जिंग जो है इकोनॉमी और इमर्जिंग पावर जो वर्ल्ड की चाइना वो बैठा हो, आप उससे डील कर रहे हो, दुनिया की नजरें आप पर हो, वहां पर अपनी फौजों को मलाइन नहीं किया जाता, वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मलाइन नहीं किया जाता। एक मजबूत फौज रखना उस मुल्क की जरूरत होती है जो कि पाकिस्तान की जरूरत है और अपनी फौज को मजबूत देखना चाहते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, मैं इस पॉइंट पे मैं आपके साथ एग्री करती हूं। मुझे अर्ज करने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एक तरफ आप फौज को उससे मिला रहे हैं, इदारे सारे मोहतरम है और इदारों को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। क्या ये जायज है कि आप जस्टिस मुनीर की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसका भूत आज तक सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में घूमता रहे? इसके बावजूद हमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है और हमेशा हमने कानून के सामने अपना सर जो है वो निगू किया है। और जहां तक बात है, आपने सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक किसी हमले की बात की मुबैना तौर पर, तो मैं ये समझता हूं कि अगर चंद लीडर्स ने अपने तौर पर ये किया तो हम ना पार्टी के तौर पर उसको ऑन करते हैं, ना हम उसकी तायद करते हैं। यानी कि आप उसकी मुजाहमत करते हैं ना कि गलत हुआ था? मैं उसकी तायद नहीं करता। आप उसकी तायद नहीं करते, ठीक है जी। सरदार साहब मुझे ये बताइए कि जैसा मरवत साहब इंकशाफ कर रहे हैं, आपकी पार्टी में कुछ ग्रुप बंदियां हैं, उन्होंने तो खैर 3 कहा था कि 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। अब काफ़ी अरसे से ये बातें गर्दिश में है कि आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदियां हैं, धड़े बंदियां बनी हुई हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं लोग।
लेकिन अब जो चीज़ें, कल हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब बाकायदा फट पड़े थे। उन्होंने कहा जी ये लिमा बीबी की मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अपना भी बताया कि ना उनकी गाड़ी आगे जाने दी जा रही है, ना उनको पैदल चलने दिया जा रहा है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की गाड़ी भी आगे जा रही है, उनको मिलने भी दिया जा रहा है, हालांकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ये क्या है सर? जिन लोगों के कल लिस्ट में नाम नहीं है वो मुलाकातें करते जा रहे हैं, राजा साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही, तो फिर धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी तो नजर आ रही है ना आपकी पार्टी में? जी बिल्कुल फायदा साहिबा, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं हाशमी साहब की एक बात पर जवाब दूं कि उन्होंने इस तरह से कहा कि मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती है। ये इज्जत कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए जाए, 14 अप्रैल को के मुताबिक एक फैसला दिया जी। पंजाब में, पंजाब के हवाले से था, केपी के हवाले से नहीं था। 14 मई का पंजाब में इलेक्शन का फैसला दिया ना, पंजाब में इलेक्शन का फैसला दिया जी। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की फैसले की, वो आयन की धज्जियां नहीं उड़ाई गई कि इन्होंने वो इलेक्शन नहीं होने दिया और 14 मई से पहले 9 मई करवा दिया? 9 मई को इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करवा के एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि लोग एहतजाज कर, उन्होंने उस एहतजाज का फायदा उठाते हुए राना सनाउल्लाह ने और शहबाज शरीफ ने जिस तरह से तबाही फेरी और उसका फिर इल्जाम जो है वो पीटीआई पे लगा दिया गया। दूसरी बात मैं सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला, अभी इनकी हुकूमत ने ये दिया कि ये सीटें जो हैं, वो जो रिजर्व सीटें हैं वो पीटीआई को दी जाए, पीटीआई को वो किया जाए। क्या उस फैसले को इन्होंने कबूल किया? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिले, मुस्लिम लीग नून को जो है उनकी मौजे लगे, बस उनको कोई पूछने वाला ना हो, वो जो मर्जी करें, खाएं पिए मौजे करें, पैसे बाहर लंदन भेजे और प्रॉपर्टियां खरीदें। एक तो ये बात है। जहां पे इख्तलाफात की बात है, देखिए इख्तलाफात जो है आपके और आपके प्रोड्यूसर के दरमियान भी यहाँ पे हो सकते हैं, इख्तलाफात यहाँ पे बैठ के मेरे और मेरे अपने सगे भाई के दरमियान भी हो सकते हैं, इख्तलाफात की जहाँ पे बातें मेरी और मेरी बच्चों के दरमियान भी हो सकते हैं, मेरी बेगम। इससे इसका कतई मतलब नहीं है कि लोग, एक बात बड़ी क्लियर है, शेर अफजल मरबल क्यों इस तरह की बातें करते हैं, मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ, वो आपको भी समझ आ जाए। आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि क्या गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई थी, पीटीआई इमरान खान है और सरदार साहब, ये मैं एग्री करती हूँ कि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है। जो है मुझे सिर्फ एक बात कंफर्म कर दें कि जब गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, तो क्या उन्होंने वाकई में ये जो पिछले दिनों उन्होंने सभी पे अटैक कर दिया था और उन्होंने असद कैसर साहब पे भी अटैक कर दिया, फिर उन्होंने दूसरे लोगों पे भी अटैक किया, तो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी तो उस पे उनको मना किया गया है कि भाई आपने ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, आप इस पे उनको रोका गया है? क्या वाकई ये दुरुस्त है? इख्तलाफात खत्म करने के लिए कहा गया है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जो एक गेम है ना, वो बेहतरी उसी की तरफ जा रही है, वो फिर चीजें भी यही डिस्कस हो रही होती हैं। देखिए, जब आप खान साहब को किसी को नहीं मिलने देंगे, बाहर जो जिस तरह से बात आके करेगा, हर बंदा अपने खिलाफात के मुताबिक जो है वो बाहर आके बात कर देता है। देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि एक कैदी, मैं कहता हूं वो सियासी कैदी है, चलो इनका कहना कि वो जो है वो उनके ऊपर कोई इस तरह की है, ये पूरी दुनिया मानती है कि उनको किस तरह से झूठे केसेस के अंदर जेल में रखा गया है। क्या एक सियासी लीडर को, जो कि एक पार्टी को हेड करता है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, इस कंडीशन में भी कि हम अभी फॉर्म 47 के मुताबिक हमें हराया गया, उसके बावजूद हमारी सबसे ज्यादा सीटें बनती हैं, उसके बावजूद हमारी एक केपी एक पूरे सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, और जिस तरह उस लीडर को आप मीडिया पे ना आने दें, उस लीडर को आप जी आपको पॉइंट आ गया सरदार साहब, वक्त की किल्लत है, मैंने जरा दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाना है। जी आपको पॉइंट आ गया। हाशमी साहब, आप बात को, सरदार साहब की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आप जरा उसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं मलिक साहब से जानूं नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से। जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं याद दहानी करवाना चाहता हूं आपके देखने वालों और सुनने वालों को कि 2017 में बल्दियाती इंतखाबात के तहत कायम होने वाली 5 साल के लिए जो हुकूमतें कायम हुई वो काम कर रही थी, जिनको इमरान खान साहब ने यक जुम्बिश कलम उनकी पंजाब हुकूमत ने 5 मई 2019 को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया, चलता था, क्योंकि इनको अदालतें सूट करती हैं जस्टिस बंदयाल की, इनको अदालत सूट करती है जस्टिस साकिब निसार की, इनको अदालत सूट करती है जस्टिस गुलजार की।
लेकिन सर, जब आपको भी तो काजी साहब की अदालत मुझे सूट बात करती करने है। दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। 2 साल वो केस चलता रहा, इनके अटॉर्नी जनरल ने जितना दबाया जा सकता था दबाया, लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 25 मार्च 2021 को वह हुकूमतें बहाल हो गई। इन्होंने 9 माह उन पर अमल दरामद नहीं किया। ये इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनको आज रूल ऑफ लॉ बड़ा याद आ रहा है। इन्होंने वो फैसला उठाकर, इनके राजा बशारत से पूछिए, वो फैसला उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया। इनके सर, आपकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन वो तो है ही गलत। आप मान ले कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने सारा कुछ गलत किया। लेकिन सर, आपने भी तो पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से नहीं करवाया ना उस टाइम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मलाइन किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर रेफरेंस बनाए और बाद में इल्जाम लगाया। ठीक है हाशमी साहब, आपको पॉइंट आ गया। प्लीज मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। हाशमी साहब, आपको पॉइंट आ गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ काइंडली जाने दीजिएगा। की टोकरी में डाले रखा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूल ऑफ लॉ की और सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात ना करें, इनको जेब नहीं देता। जी ठीक है हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, मलिक साहब के बलोचिस्तान के मौजूदा हालात, अब्दुल मालिक बलोच की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ किरदार अदा करने पर रजामंद तो हो गए हैं, रियासती कमेटी कायम कर दी गई है, हार्ड स्टेट के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब किरदार अदा कर सकेंगे उस तरह से? देखिए, पहली बात तो यह कि बड़ी ये खुश आइन बात है और बड़ी अच्छी खबर है ये कि अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो कि नेशनलिस्ट हैं, फेडरेशन के हामी हैं, और जो उनका 2.5 साल एक दौर रहा था वो बड़ा कामयाब रहा था। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी भी रखी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से ये बातचीत चल रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की, अख्तर मेंगल साहब ने की, अचकजई साहब ने भी की, कि मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि एक सीजनल पॉलिटिशियन है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके अपने ज़ाती तल्लुकात हैं अब्दुल मालिक बलोच साहब से, अख्तर मेंगल साहब से, और जो सूबे के दूसरे लोग हैं उनसे, तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। यकीनन अगर अच्छी गवर्नमेंट भी तो रही है ना माजी में, हाँ उनकी रही है। अगर देखिए वो अगर बाहर निकलते हैं और वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को मिलते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं इस 1 पॉइंट एजेंडे पे, तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनमें एक बेहतरी आएगी, एक ब्रिजिंग आएगी। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। पॉइंट ये है कि जब माजी में नवाज शरीफ साहब ने अपना फ़ाल किरदार अदा किया था, उस वक्त वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, वो खुद एक बड़ी पोजीशन में थे, वोट भी उनके साथ है, अवाम का साथ उनके साथ था। अब की दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील है। अब की दफ़ा एक तो वो खुद शायद डिसअपॉइंट होके वो बैक साइड पे हैं, वो मतलब या यूँ कह लीजिए कि एक साइड पे हैं या बैक साइड पे, जो भी आपको सूट करते हैं आप उसको पिक कर लें, वो उस बात की तरफ। लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर होने की वजह से तो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके उनके हाथ में उस तरह से अथॉरिटी है नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सेंटर में उनके भाई वजीर आज़म है, उनकी पार्टी अभी भी उन पर, उनकी ग्रिप पार्टी पे, दूसरे पंजाब में उनकी बेटी वजीर आला हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या जो ताकतवर हल्के हैं, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कि आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या वो मियां नवाज शरीफ साहब को जब मैंने डेट देती है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हाँ क्वेश्चन ये है, वो किरदार अदा कर सकते। अगर तो देखो ना, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आया अब्दुल मालिक साहब का मिलना महज मिलना है, या वो कोई मैसेज लाए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, या वो कोई अपने भाई को रोल अदा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि हमने भी कल एक हमारे थिंक टैंक की मीटिंग थी खुर्शीद कसूरी साहब के घर में, शामी साहब थे, सलमान गनी साहब थे और बड़े सीजनल लोग थे, तो हमारा भी यही मौक़िफ़ था कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक किरदार अदा करना चाहिए, उनको एक्टिव होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान पहले भी कह चुके हैं पिछले दिनों में, तो ये देखें ना, मौलाना आप सही कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक बलोच साहब और पीपल पार्टी और जरदारी साहब भी। तो मेरा ख्याल है कि अभी आपने सुना होगा कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की थी तो उनका भी यही था कि ये पानी वाले मसले पे कि हमें नेशनलिस्टों के, कौम परस्तों के हाथों में ये चीज़ लीडरशिप नहीं देनी चाहिए। ये ना हो कि बलूचिस्तान की तरह हमारा मैटर भी चला जाए कौम परस्तों के हाथों में और वहाँ पर भी ये कौम परस्ती का सिंधु देश वाले हालात पैदा हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त का एक ज़रूरत है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लंदन जाने की बजाय मेरा ख्याल है कि उनको बलूचिस्तान जाना चाहिए। लेकिन अब तो शायद वो लंदन से वापसी पे ही कोई मामलात उनके कुछ, मेरा ख्याल तो उनको नहीं जाना चाहिए, मेरी तो राय है। आपका ख्याल है कि उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाशमी साहब से जान लेते हैं कि उनका स्केड्यूल तो ज़ाहिर सी बात है। मुझे बताइए सरदार साहब, किरदार अदा करना चाहिए 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म में, अगर सियासी इख्तिलाफात को एक साइड पे रखें, मेरे ख्याल में तमाम बड़ों को इसमें शामिल करना चाहिए। मेरा पॉइंट यही था, खान साहब भी इसमें अपना किरदार अदा करें, बड़े मियाँ साहब भी अपना किरदार अदा करें, जरदारी साहब भी अपना किरदार अदा करें, जो जो आउटपुट है इनकी वो दें, जो सजेशंस हैं, सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं, कोई किसी की सियासी हैसियत को माने या ना माने, इन्होंने हुकूमतें की हैं, तो मेरे ख्याल में तमाम बड़ों को बैठ के एटलीस्ट बलूचिस्तान का इशू हल कर लें। आपका क्या ख्याल है, क्या ये सजेशन हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप खान साहब तक पहुँचाएंगे?
जी बिल्कुल, आप फायसा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। देखिए, मुल्क के जितने भी मामलात हैं वो सियासी टॉक के बगैर हल हो ही नहीं सकते, वो दुरुस्त कह टेबल रहे हैं। टॉक के बगैर हल हो ही नहीं सकते। बलूचिस्तान में मामला है या जहां कोई कहीं पे भी कोई मामला है, दहशतगर्दी हो रही है, या जो इनको बजाय अब कभी भी जो है ऑपरेशंस के जरिए, सख्ती के जरिए मसले हल नहीं हो सकते। हर बंदा इस कोशिश में होता है कि मैं क्यों झुकूं, तो इसका हल यही होता है कि आप टेबल टॉक करें, कुछ उनकी माने, कुछ अपनी कुछ मनवाएं, अपनी कुछ दरमियानी मनमानी। रास्ता निकालें और इसको करें। मैं 100% आपको कह देता हूं, ये आज मैं आपको श्योरिटी के साथ, चैलेंज के साथ कह देता हूं, आप इमरान खान साहब को पे रोल पे बाहर ले आए और आप बलूचिस्तान इस मामले को हल करने के लिए भेज दें। आप बाकी साथ, उसके साथ मुझे इशू नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब भी चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएं, जरदारी साहब भी चले जाएं, वो हमारे इनके साथ हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात, बिल्कुल, लेकिन मुल्क के लिए जब सब एक मुल्क है, की दुरुस्त कह रहे हैं। बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, तो इमरान खान सबसे आगे इस बात में होंगे कि मैं अच्छी बात। पहले मुल्क में लगी आग को मैं बुझाऊं। तो इमरान आप ले आए पेरोल के ऊपर। देखिए, क्या पेरोल के ऊपर नवाज शरीफ बाहर नहीं आए? क्या मेरे पेरोल के ऊपर मरियम नवाज साहबा बाहर नहीं आई? क्या पेरोल के ऊपर दुनिया का कोई भी लीडर है जो जेल में है, या कोई भी जिसको वो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, किसी मजबूरी के तहत बाहर आ जाते हैं? आपको तो पहले एपीसी में उनको बाहर लेके आना चाहिए था पेरोल के ऊपर, कि वो एपीसी एपीसी तो में हुई नहीं बैठते। ना सर, तो सरदार साहब, एपीसी तो हुई नहीं, वो तो होनी पार्लिमानी चाहिए। कमेटी का इजलास हुआ था, एपीसी तो बुलाए नहीं ना, हुई थी मैं जिसमें कहता हूँ ब्रीफिंग दी गई बुलाए थी। ना, एपीसी बुलाएं, एपीसी बुलाएं, इसके ऊपर बात करें। ऐसा नहीं होता। आप बुला के सलामती कमेटी के लिए, सलामती कमेटी के लिए भी उनको आना चाहिए था। बिल्कुल समझ, क्या वो मुल्क की सलामत, वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान के वो साबिका वजीर आजम नहीं रहे? तो क्या इस तरह से अगर आप लेके आएंगे, सबको बिठाएंगे, तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम यानी कि नहीं आप आएगी। कह रहे हैं कि लेकिन खान अगर साहब आप इस बात जोर, पे एग्री हो जाएंगे मुल्क के लिए, अगर उनको पेरोल पे बाहर बुला के एतमाद में लिया जाए, मामलात हल किए जाए। मैं हाशमी साहब से जान लूं। हाशमी मैं साहब, आपको एक एक बात अच्छा, बता दूं, जी जी, खान साहब मुझसे और सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान से मुहब्बल वतन भी हैं, वो फलस्तीन के भी फलस्तीन को भी प्यार करते हैं, फलस्तीन को, मुसलमानों को भी प्यार करते हैं, और वो पाकिस्तान की भी हर सूबे के लोगों को उतना ही प्यार करते हाशमी हैं जितना हाशमी कि साहब से जान उनका लेते हैं, हक आपको बनता है। पॉइंट आ गया सरदार साहब। हाशमी साहब, मेरे ख्याल में सजेशन बुरी नहीं है अगर किसी को पेरोल पे बाहर बुला लिया जाए। खान साहब की बात कर रही हूँ, जरदारी साहब को भी बिठा लिया जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े मियाँ साहब को भी बिठाया जाए, उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, खान साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे बैठ जाएं, उधर से हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बैठ जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठ जाए, मिल बैठ के वहाँ के जो सियासी कायदीन है, मुकामी कायदीन जो वहाँ के नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान की आवाम के, उनको साथ बिठाया जाए, मिल बैठ के एटलीस्ट बलूचिस्तान का हल तो निकाले ना। जिनके महंगा हाथ साहब में ने जिस तरह वेपन की नहीं है। ट्वीट्स बार बार की हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है, तो प्लीज इसके लिए कुछ ना कुछ 2 स्टेप पीछे चले जाएं, मुल्क को 2 स्टेप आगे लेके जाने के लिए थोड़ा सा सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा मिलकर हमें तमाम सियासी जमातों को करना चाहिए, इंक्लूडिंग पीएमएलएन। आप पे ज्यादा बैगेज है सर, आप हुकूमत में हैं। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालात हैं और इंसर्जेंसी है जिसको हवा दी जा रही है बैरून मुल्क से, भारत से और जगहों से, तो मेरा ये ख्याल है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको खत्म होना चाहिए और उसमें लीड लेंगे इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में मियां नवाज शरीफ के स्टेचर का कोई एक लीडर भी नहीं है जो 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो। और जहां तक नवाज साहब की बात है तो उन्होंने मुख्तलिफ दौर में, उनकी 40 साल सियासत में उन्होंने तमाम पाकिस्तान की जो टॉप क्लास बड़ी लीडरशिप थी उसके साथ डील किया है। उन्होंने नवाज़र नसरुल्लाह खान साहब के साथ काम किया, उन्होंने अब्दुल वली खान साहब के साथ काम किया, उन्होंने इसी तरह से तमाम बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है और वो तमाम हर सूबे के हर बड़े लीडर के साथ, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, 13 में वो कंफर्टेबली पीएमएलएन अपनी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक को मौका दिया गया कि वो वहाँ के जो महरूमियां उनको दूर करने के लिए हुकूमत कायम करें और मुस्लिम लीग नून की पूरी सपोर्ट उनको रही। तो नवाज शरीफ साहब ने हर इस मुश्किल वक्त में जब मुल्क पर कड़ा वक्त आया है उन्होंने अपना कंधा भी पेश किया है और अपनी सर्विसेज भी पेश की हैं। तो सर, अच्छी बात है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी सियासी मेच्योरिटी का मुजाहिरा करेंगे। और आज बड़े खुशाइन था कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ने उनसे मुलाकात की है, तो मियां साहब हरकत तैयार हैं अपना किरदार अदा करने के लिए, फॉर द इंटेग्रिटी एंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंट्री और फेडरेशन के लिए। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, तो देखिए बिल्कुल मैं जाती तौर पर बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ
कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन खान साहब को भी एक जो है संजीदा सियासी लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। अभी तक उनका ट्विटर अगर ये शोला बयानी करता रहेगा और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मलाइन करता रहेगा, शहादतों की मजम्मत नहीं करेगा, वहां पे आने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करेगा, वहां पर जो है जो पंजाबी चुन चुन के मारे जा रहे हैं उनकी मजम्मत नहीं करेगा, महारंग बलोच जो कि हम सबको पता है कहां से बोलती हैं और वो पंजाबियों के कत्ल पर खामोश रहती हैं, उनकी मजम्मत नहीं करेगा, तो बताइए फिर उनको कौमी धारे में किस तरह लाया जाएगा? हाशमी साहब, कौमी धारे में लाना तो पड़ेगा सर, अब माने या ना माने। मुझे लेट मी सम अप। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी ख्वाहिश है कि खान साहब अपना रोल प्ले करें, वो एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें। दुरुस्त कह रहे हैं हाशमी साहब, वक्त की किल्लत है, जरा जल्दी समाप्त की मजम्मत नहीं करेंगे, अगर वो बलूचिस्तान में इस पर उनके अपने दौर में, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जो मिसिंग पर्सन के ऊपर जस्टिस गुलजार की कोर्ट में जब उन्हें बुलाया गया तो अपने केस के सिलसिले में मौजूद था, उस वक्त उनके ख्यालात और थे, आज उनके ख्यालात और हैं। ठीक हाशमी साहब, आपको पॉइंट आ गया। कौम की उमंगों के मुताबिक अपने ख्यालात को ढालें। ठीक है हाशमी साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं मलिक साहब से जानूं, मलिक साहब मुझे बताइएगा कि हाशमी साहब आपको पॉइंट आ गया, लास्ट 2 मिनट से मैं जरा मलिक साहब से उनका पॉइंट जान लूं। मुल्क को कौम का सोचिए, अपनी रिहाई से बाला। हाशमी साहब आपको पॉइंट आ गया, लास्ट मिनट है, मैं जरा मलिक साहब से उनका भी पॉइंट जान लूं। मलिक साहब मुझे एक तो पहले ये बताएं कि कौमी धारे में तमाम सियासी जमातों को आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, पहली बात, अगर मुल्क को स्टेबल लेके चलना है, स्टेबिलिटी की तरफ लेके चलना है। दूसरी बात, ये तमाम इख्तलाफात एक साइड पे रख के मुल्क की खातिर एक होने के लिए आपके ख्याल में तमाम सियासी जमातें तैयार हैं कि मैंडेट के हवाले से भी सवालात हैं कि मैंडेट कितना होगा बड़े मियां साहब के पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए, और अगर इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटते हैं तो मुझे यकीन है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है 2 कदम पीछे हटेगी। और जो आपका क्वेश्चन है इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे यकीन है कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो वो किरदार अदा करेंगे। ठीक है जी, वो हुकूमत के किरदार उनको करना चाहिए, करें। इसमें ANP है, पख्तून तमाम सियासी जमातों को शामिल करना चाहिए, इंक्लूडिंग चूंकि PTI की एक आवाज़ है, पॉपुलर पार्टी है, उनको भी PTI को भी उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अकील हाशमी साहब आपका, अब्दुल्ला मलिक साहब आपका, सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।